प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो आप देख रहे हो 1 जुलाई रात के 9 बजे यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में, और ये अपलोड हुई थी, यानी कि ये बनाई गई थी 30 जून, यानी कि एक दिन पहले शाम के 4 बजे, क्योंकि जैसे ही परमेश्वर ने कहा वैसे मैंने वीडियो बनाई। और प्रभु ने टाइम बताता है कि कब अपलोड करनी है, कब आपको दिखानी है। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक बहुत खास है। देखो, ध्यान से सुनोगे, काम करोगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। जो परमेश्वर ने कहा मैं आपको वही बताना आया हूँ। सिर्फ ये 6 महीने 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक इसको शांत होकर सुनना है, समझना है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने बोला, जो आपने कहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वो मैं कह रहा हूँ पिता, मेरे बोलने में तेरा पहरा हो। एक एक वर्ड वो तेरी ओर से, मेरी ओर से कोई ना हो। सुनने वाले सिर्फ तेरी आवाज़ सुने, शैतान इनको कानों में बंद ना कर पाए और एक बड़ा काम होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको पता है कि जब जब परमेश्वर जो बात कही वो पूरी हुई है। आज जो मैं यहाँ पे आपके सम्मुख आया हूँ, भविष्यवाणी करने नहीं बल्कि बहुत गहरी बात बताने। परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर प्रार्थना करके, परमेश्वर की आवाज़ सुन के ही आता हूँ। ये आपके हित के लिए है, आपके बच्चों के हित के लिए है। मेरा काम है आपको बताना और आपका काम है करना, नहीं करना। 1 जुलाई 2023 और 31 दिसंबर 2023, ये 6 महीने हैं आपके पास। अभी 6 महीने में क्या करना है, क्या प्रभु ने बताया है, ये मैं आप खोल रहा हूँ और इसको सुनोगे, समझोगे। हो सकता है बहुत लोग सुन के अनसुना करें, लेकिन मुझे पता है जो परमेश्वर की दास की चिंता करता है, जो परमेश्वर के वचन को मानता है, वो पीछे नहीं हटेगा। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन पिता प्रतिफल के साथ और कार्य के साथ पूरा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। मेरे अजीजों, आपको पता है यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री ऑनलाइन है और परमेश्वर अभी तक मुझे भवन बनाने की इजाज़त नहीं दी है। लेकिन हाँ, ये कमरा जैसे आप देते हो यहीं से आता है। भवन तो हम और आप है ना, लेकिन परमेश्वर फिर भी क्या कहता है, जगह देता है, बिल्डिंग देता है, ताकि हम उसमें बैठ के प्रार्थना कर सकें। लेकिन ये ऑनलाइन मिनिस्ट्री है और ऑफलाइन भी है। मैं वहाँ जाता हूँ, घरों पे जाता हूँ, जैसे प्रभु मुझे जहाँ भेजते हैं, चाहे वो रांची हो, चाहे वो बेंगलोर हो, या कहीं भी हो, जहाँ जहाँ प्रभु भेजा है अभी तक और भी भेजेगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ठीक है। और जब आपको पता है बीते दिनों में मैंने मकान के बारे में आपसे बात की थी, है ना, और मैंने प्रार्थना भी की थी, और फिर परमेश्वर ने मुझे इसका तरीका बताया, इसका एक आंसर बताया जब मैं प्रार्थना था। क्योंकि देखो, हर किसी को क्या होता है, किराए का मकान छोड़ के जाना ही है। मुझे मकान की लालच नहीं है, ये आप जानते होंगे, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, परमेश्वर जानता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब निजी मकान होगा, मैं परमेश्वर का भवन नहीं कह रहा हूँ, पहली बात, मैं भवन के नाम पे कुछ नहीं बोलूँगा, याद रखना। हाँ, ये है, परमेश्वर ने कहा जो मकान बनेगा हमारा परमेश्वर की आपकी दुआ से, उसमें प्रभु भी साथ होंगे। एक कमरा वैसे बनेगा जैसे ये कमरा है, जैसे नीचे हम रहते हैं, ऊपर आप वीडियो देखते हो, वो और अच्छा बनेगा। क्योंकि उसमें क्या होगा, परमेश्वर जो भी बुद्धि देगा, है ना, उसमें वैसी चीज़ लगेगी ताकि आप तक और ज़्यादा सब कुछ साफ और क्लियर और अच्छा आ सके। दूसरी बात, एक मन को शांति होगी। अभी हमारे मकान का था भाई, खाली करना है, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद, उन्होंने हमें समय दिया, क्योंकि बहुत साल तक हम रह रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बहुत काम करे। तो जहाँ परमेश्वर अपने दासों को रखता है, वहाँ सब कुछ करके रखता है। और इसी जगह पे परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिखाया। और जब ये मकान का सिलसिला जब परमेश्वर छेड़ा है, जो मन में डाला है, जब ये बनेगा तो आप देखोगे और आप भी खुश होंगे कि प्रभु का दास अपने निजी मकान में है। और जो परमेश्वर ने कहा वो मैं आप बोल रहा हूँ आपसे। अब सुनो परमेश्वर ने क्या कहा, पहले वचन में जाएंगे। दूसरा राजा, प्रभु मेरे दिमाग में आया शायद मैं वो वचन दूं जो सुलेमान के लिए भवन बनाने के लिए जाता, परमेश्वर का नहीं। क्यों? क्योंकि वो भवन के लिए था। मैं भवन के नाम पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, याद रखना। मैं जो बोल रहा हूँ परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूँ। मैं उस निजी मकान की बात कर रहा हूँ, ताकि हम निजी मकान पे रह सके और उस क्षेत्र में भी, इस मकान में भी एक कमरा ऐसा हो जिसमें परमेश्वर का अभिषेक उतरे। वो कमरा परमेश्वर के लिए होगा, वहाँ पे वीडियो बनेगी, वहाँ पे आपको लाइव दिखाया जाएगा और बहुत कुछ वहाँ पे चमत्कार होंगे, जैसा कि यहाँ होते हैं। तो वचन है दूसरा राजा 4 अध्याय, उसका 8 से पढ़ूंगा। अब सुनो क्या लिखा है। एक दिन की बात है कि अलीशा शमौन को गया, यहाँ एक कुलीन स्त्री रहती थी, और उसने रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। जब जब वह उधर जाता तब तब वह रोटी खाने को उतरता था।
उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। उन्होंने पहचान लिया, दोनों पति पत्नी थे, संतान नहीं थी। परमेश्वर के मन में डाला, देखो मन में डालता है परमेश्वर, मेरे डाला। परमेश्वर ने कहा तू बोल और कार्य होगा, जाल डाल मछली आएगी, है ना। परमेश्वर ने कहा अब प्रभु बोलेगा वो कार्य होगा। सुनो, प्रभु ने वहां मन में डाला, अपनी दास की चिंता करी, दास की चिंता नहीं करी, दास के साथ साथ उस स्त्री की चिंता करी, दोनों का कनेक्शन कराया। आज बहुतों की चिंता परमेश्वर कर रहा है। तो क्या लिखा है कि बार बार हमारे यहाँ से होकर जाता है वह मुझे परमेश्वर का कोई भक्त जान पड़ता है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, हम भीत पर एक छोटी ओप रोटी पोट्री बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक डिवट रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तक उसमें टिका रहे। क्या बात है। ने चिंता करी स्त्री ने कि प्रभु का दास बार बार आता है जाता है, तो ऐसा करो वही मकान जो ऊपर है उसको दे दो। मैं ये सही नहीं कह रहा कि मुझे मकान दे दो। सुनो, परमेश्वर उनके मन में डाला और उसने दास की चिंता करी, और उसके बाद जब उसने वो कर दिया, आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसपे संतान नहीं थी, परमेश्वर संतान दी, प्लस जब वो लड़का मर जाता है तो वही अलीशा उसको जिंदा करता है। हालेलुया। कितने समझ रहे। जब ये प्रभु ने वचन मुझे दिया तो परमेश्वर जैसे मैंने उस स्त्री के, उस परिवार के, उस पति के मन में डाला और उसने मेरे दास के लिए करा, दास को भी आराम मिला कि चलो एक रूम मिला हुआ है, किराए पे चलाया, उनको पैसे की चिंता नहीं करी, दास को दे दिया। दास वहां जाता है, रहता है, खाना खाता है, फिर आता है। ये एक ब्लेसिंग थी, अभिषेक बना हुआ था, कनेक्शन था अभिषेक के साथ। हालेलुया। जैसे आप एक कनेक्शन देखते हो। मेरे जीवन परमेश्वर मुझसे यही कहा कि अनाउंसमेंट कर, और मैं अनाउंसमेंट यही कर रहा हूँ। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 महीने आपके पास है। ऑफरिंग दान की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफरिंग दान अलग हिस्सा है, वो परमेश्वर का हिस्सा है, वो अलग है, वो भी मदद है। मैं कर रहा हूँ मकान की बात। देखो एक जना 50 लाख देगा, है ना, जितना का मकान में कह रहा हूँ 50 लाख देगा तो क्या होगा, बाहर पड़ेगा, दे सकता है। मैं नहीं कह रहा नामुमकिन है, परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही ब्लेस करता है। वो सब कुछ दे सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का बोल कर, मैं तेरे साथ हूं और मैं काम करूंगा। मेरा काम है बोलना, आपका काम है सुनना या ना सुनना, मानना नहीं मानना। तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 महीने आपके पास है, जितना टाइम प्रभु ने हमें दिया मकान के लिए। 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है, मकान के लिए, निजी भवन के लिए, है ना, बीज बोना है। ऑफरिंग दान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेशल यहाँ की बात कर रहा हूँ। जितना हो सके, देखो मैं ये नहीं कहूँगा आप इतना बोल, आप मद्देनजर रखते हुए कि मकान को कितना लग सकता है, कंटिन्यूटी आपको ये एक चिंता के साथ, जैसे उसको चिंता थी स्त्री को, ऐसा करना है एक चिंता के साथ कि नहीं इस महीने मुझे इतना दिया तो अगले महीने में इतना देना है। मैं ये नहीं कह रहा जो 150 जो भी अपनी परमेश्वर की इच्छा से डालता है ना डाले, ठीक है, लेकिन एक मद्देनजर रखते हुए कि मकान क्या है, उसकी रेंज क्या है। बस ये मन में हो कि काश ये काम मैं ही कर देता अकेला, मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन इतनी सपोर्ट करूं कि प्रभु के दास का एक भवन बन जाए जिसमें एक कमरा भी परमेश्वर का हो। क्योंकि अगर प्रभु मुझे अपने भवन के लिए कहता, यानी कि परमेश्वर के भवन के लिए, तो मैं वही बोलता, लेकिन परमेश्वर अभी ऐसा नहीं कहा, उसकी जैसी इच्छा। क्योंकि उसको प्रभु को पता है कि ऑफलाइन नहीं है, जब ऑफलाइन होगी तो परमेश्वर वो भी काम करेंगे। हालेलुया। तो मेरे जीजो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक आपको हर महीने जितना देना है कि ताकि इतना इकट्ठा हो जाए कि हम उस भवन को ले पाए जो परमेश्वर ठहरा रखा है कहीं भी। और हो सकता है कि आप मसीह भाई बहनों में कोई भवन बेचने वाला हो, यानी कि किसी के 2 मकान हो वो बेचना चाह रहा हो, तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, ताकि जो हम सबका पैसा होगा आपके द्वारा उस भवन को लिया जाएगा। देखो भरोसा किस पे किया जाता है, जो परमेश्वर के लोग होते हैं। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्योंकि जब आप ये करोगे, और हाँ जिस दिन अमाउंट आ गया, जिस दिन मकान बन गया, ये नहीं कि मैं लेते ही रहूँगा, आपको पता है मेरी आदत, मैं परमेश्वर बड़े मैं घटूँ, मुझे राखा मिट्टी कुछ नहीं हूँ, लेकिन हाँ यह है जिस दिन बन जाएगा उस दिन मैं स्टॉप भी कह दूंगा कि आप रुक जाओ, परमेश्वर का काम हो चुका है जो प्रभु ने कहा। अब ये आपको चिंता से करना है। देखो मैं हर वीडियो में बार बार बोलूंगा, है ना, ताकि आपको याद रहे, लेकिन इतना भी नहीं बोलूंगा कि आप परेशान हो जाओ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कौन प्रभु के दास की, उसकी मकान की चिंता करता है और प्रार्थना करता है। प्रार्थना तो फर्ज है ही, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है प्रार्थना के साथ साथ क्या करा, कर्म करना है। आप प्रार्थना कर रहे हो, बहुत टाइम से कर रहे हो, तो वो धन्यवाद करता हूँ, लेकिन अब आपको क्या करना है, कार्य करना है। तो हर महीने आपको जो आपके पास अकाउंट नंबर है, पेटीएम गूगल पे नंबर है,
जितना हो सके 6 महीने आपके पास, बस ये बोझ अपने पे ले लो कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है। जब आप ये बोझ लोगे तो परमेश्वर आपके सारे बोझ को क्या करेगा, हटाएगा, और ये गवाह आप खुद बनोगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जैसा आपने बोला तेरे दास ने वैसा बोला और लोगों ने सुना। अब जो लोग तैयार है इसके लिए पिता, वो आपके लोग हैं, चिंता कर रहे हैं तेरे दास के भवन के लिए, और आपकी आज्ञा मान रहे पिता। मैं जानता हूँ ये लोग कभी गरीब नहीं हो सकते, ये लोग कभी भी पिता टूट नहीं सकते, बिखर नहीं सकते, क्योंकि ये चुने हुए लोग हैं और आपने चुना हुआ है। जैसे उस स्त्री को चुना था, और जब उस निसंतान थी आपने संतान दिया, जब संतान मर गई तो जिंदा भी करा, क्योंकि आपको पता था ऐसा होने वाला है पिता। जैसे इस परिवार को चुना अपने दास के लिए, माँ पे चिंता करी, तो आज बहुत लोग जो चिंता करने वाले हैं, जो कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, हम करेंगे, तो पिता उनके द्वारा उनका पूरा परिवार घराना उद्धार पाए, आशीषित हो। क्योंकि पिता जब कोई पिता आगे बढ़ता है तो आप उसके पास बढ़ते हो, जो कोई भवन बनाता है आप उसका भवन बनाते हो। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और जब ये ब्लेसिंग इस तेरे दास के पास आएगी तो पिता मेरे पास नहीं, हजारों लाखों के पास आएगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग आज बढ़ा रहे हैं उनके हाथों पे तेरी आशीष बनी रहे पिता। हम घटे और आप बड़े पिता, और जो लोग नहीं कर पाए उनके भी साथ हो पिता परमेश्वर, उनका मन छोटा ना करे, लेकिन तो तूने चुन रखा है उन लोगों को। मैं तो धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। मैं जानता हूँ शैतान बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ है, और शैतान कितना भी कोशिश करेगा आप रुकने वाले नहीं हो। और मैं जानता हूँ परमेश्वर ने उन लोगों को चुन लिया है जो खास है परमेश्वर का काम करने के लिए, वो आप हो। गॉड ब्लेस यू। वीडियो के लास्ट में सब डिटेल है आपके पास, मैं फिर डिटेल डाल दिया, और आप देख सकते हो, करते चले जाओ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ताकि इस साल नहीं तो 24 में परमेश्वर क्या करे, ब्लेसिंग दे, और आप लोग खुश बहुत होंगे, मैं जानता हूँ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रार्थना करें और कार्य करें।